हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान चैनल आपको 2025-2024 के CHSL एग्जाम का इंग्लिश और मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज। इंग्लिश में खुद MK मिश्रा आपको डिस्कशन दे रहा हूं और मैथ्स का डिस्कशन दे रहे हैं हमारे RJ सर। तो चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएंगे। हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, जिस पर कि बहुत अच्छा कोर्स इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सबका सुपर फाउंडेशन स्टूडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज सब मौजूद है। उसको आप अवेल कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ इडियम एंड फ्रेजेस का सेंस देना है, जरा सा सोचिए सेंस क्या होगा इसका। बात बन रहा है कि टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका अर्थ होता है चुनौती का डट कर सामना करना, मुसीबत को फ्रंट से झेलना। तो याद रखा जाए, यह है चुनौती का डट कर सामना करना। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कह रहा है कि टू डील विथ ए डेंजरस प्रिजनर। कह रहा है कि डेंजरस प्रिजनर, खतरनाक कैदी से उलझना, ऐसा तो सेंस नहीं है। टू डील विथ ए होपलेस स्टूडेंट, नहीं। टू डील विथ अनाइंग पर्सन, परेशान करने वाले व्यक्ति से डील करना, नहीं। टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यही होगा आंसर नंबर। कौन बनेगा? डी। नेक्स्ट बात करता हूं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन गिवन सेंटेंस। यहां कॉमन एरर का क्वेश्चन है, देखा जाए। करे कि द साइकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिज वाइफ। करे कि उसके वाइफ का साइकोलॉजिकल जो एक्शंस है वाज थरोली अपसेट मिस्टर अमित। वो मिस्टर अमित को पूरी तरह से अपसेट कर दिया। एक बात बताइए, साइकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिज वाइफ, उसके वाइफ का साइकोलॉजिकल एक्शंस, ये प्लूरल है। ऑलरेडी क्लियर है कि वर्ड्स तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये कह रहा है कि वो ऑफसेट, ऑफसेट का V1 भी ऑफसेट होता है, V2 भी ऑफसेट होता है, V3 भी ऑफसेट होता है। तो वॉज वर्ड के बाद यदि हम यहाँ V3 मानेंगे तो यहाँ गलत है। या तो हैव का प्रयोग होना चाहिए कि हैव ऑफसेट, और नहीं तो कुछ नहीं यूज करो तो सीधे होगा पास्ट इंडेफिनिट V2 भी मान सकते हो। तो बनेगा कि साइकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिज वाइफ थरोली ऑफसेट मिस्टर अमित, और नहीं तो हैव थरोली अपसेट मिस्टर अमित, यानी ये सेंस एक्टिव का है और स्ट्रक्चर पैसिव लगा दिया, गलत है। साइकोलॉजिकल एक्शन उस मिस्टर अमित को अपसेट कर दिया, तो यहां पर एक्टिव सेंस है। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन यहाँ फिलर है, देखा जाए। पहले ऑप्शन देखिए, पेडेस्ट्रियन कौन होता है? तो पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला को पेडेस्ट्रियन बोलते। रिकंडाइट का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दिया जाए, ये होता है गूढ़, ये होता है गहन, किसी चीज का कोई डीप स्वरूप जो है वो क्या है? रिकंडाइट है। लिटरल मतलब होता है हकीकत, लोग बोलते हैं लिटरली एज आई विल गो देयर, सही में मैं वहां जाऊंगा, हकीकत में जाऊंगा। और डिडैक्टिक होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद डिडक्टिव स्टोरी होती है, शिक्षाप्रद कहानियां। अब देखा जाए ऑप्शन, द फिलोसफर्स आइडियाज वेयर सो दैट दे चैलेंज्ड कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड एग्जिस्टेंस। फिलोसफर्स का आइडिया जो था इतना गूढ़ था, इतना गहन था कि जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है टाइम से संबंधित, एग्जिस्टेंस से संबंधित, उसको पूरी तरह से चुनौती दिया। तो यहाँ गूढ़ या गहन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट बात करता हूं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहां सिनोनिम चुनना है एटर्नल का। एटर्नल का अर्थ होता है शाश्वत, चिर अस्थाई। ध्यान दिया जाए, टेम्पररी का अर्थ क्या है? तो ये क्षणिक हो गया, शॉर्ट लिविंग।
फ्लीटिंग भी होता है, क्षणिक, ये भी शॉर्ट लिविंग है। इनफाइनाइट, असीमित, हाँ असीमित, अस्थाई है, चिरस्थाई। ब्रीफ मतलब हो गया संक्षिप्त, ये भी क्षणिक का बात होगा। ये तीनों एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम्स के रूप में क्या होगा, इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, सभी लोग सेशन को शेयर करते जाइएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश और मैथ्स दोनों का कंप्लीट डेट वाइज शिफ्ट वाइज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ध्यान दिया जाए कौन सा स्पेलिंग सही है। ये पैलेट वर्ड नहीं होता है, पैलेट वर्ड होता है PALAT। जो आप तालू देखते होंगे, आप मुंह के में ऊपर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पैलेट, तो ये तालू होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर करेक्टली स्पेल्ड है क्वेश्चनेयर होता है। ध्यान दें, प्रश्नावली आप जानते होंगे, स्पेलिंग होगा क्वेश्चन का, तो यहां से सही है। आप क्वेश्चनेयर करेंगे तो आगे जोड़ेंगे तो डबल N हो जाएगा, AIRE, यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्नावली के रूप में यूज किया जाता है। प्रश्न पत्र आगे कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इंप्रूव द गिवन सेंटेंस। यहां इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखा जाए। द विलेज इज, वो गांव जो है, इज फर्दर इन द वैली, वो घाटी में है ऊपर, नेसल्ड अमंग द हिल्स, जो पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। एक बात बताइए, वो कह रहा है कि वो गांव फर्दर आगे जाकर ऊपर है घाटी में, वैली मतलब घाटी, तो यहाँ फर्दर में इन नहीं होगा, फर्दर अप होगा, क्योंकि वो ऊपर की घाटी का बात कर रहा है, तो नीचे से ऊपर की स्थिति दर्शाना हो तो अप का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ फर्दर अप होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा, ए। फर्दर अहेड कब होता है, अहेड होता है कब, जब किसी स्टेटमेंट आदि के आगे का नेक्स्ट बात किया जाता है तो अहेड का प्रयोग करते हैं। ऑन द वैली तो कभी होगा नहीं, घाटी पर का बात नहीं, यहाँ घाटी में ऊपर ये बात कर रहा तो फर्दर अप। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट टू इंप्रूव, फिर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शी रिमेन्ड काम, वो बिल्कुल शांत रही। बाई द प्रोसीजर, जितना देर प्रोसीजर चला वो शांत रही, तो बाई प्रोसीजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पास्ट का स्टेटमेंट है। अब पास्ट स्टेटमेंट में बाई कैसे होगा, हाँ निर्धारित समय सीमा तक का दायरा के लिए बाई हो सकता था, लेकिन यहाँ फ्यूचर के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज होता है बाई। तो यहां होगा कि जितना देर प्रोसीजर चला उतना देर वो शांत थी, तो यहाँ एक क्रॉस द प्रोसीजर नहीं होगा। एक क्रॉस पूरा संपूर्ण के अर्थ में आता है कब, जब किसी क्षेत्र या दायरा का संपूर्ण विस्तार दर्शाना होगा तो अक्रॉस आता है। ध्यान दिया जाए, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, नहीं तो अक्रॉस द कंट्री, तो इसका मतलब कि पूरे देश में, ऐसे सेंस में क्षेत्र के लिए यूज किया जाता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अलोंग द प्रोसेस का कोई सवाल ही नहीं, अलोंग का अर्थ होता है साथ साथ, ऐसा नहीं। थ्रू आउट का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा प्रोसीजर के दौरान वो शांत रही, तो यही होगा आंसर नंबर सी। फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पैसिव चुनना है, क्या होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ट्रूथ परवेड्स द होल यूनिवर्स। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में सत्य अपना छाप छोड़ देता। तो देखिए ऑलवेज कीप इन माइंड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंपरेटिव स्ट्रक्चर है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इन सब के साथ V1 आता है, या डायरेक्ट V1 से यदि हम सेंटेंस का शुरुआत करते तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता। इंपरेटिव का पैसिव लेट से शुरू किया जाता, तो बनेगा कि लेट, सही है, लेट। तब क्या है, तो लेट इट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, तो इमेजिन किया जाएगा लेट इट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट ट्रूथ परवेड्स द होल यूनिवर्स, नहीं, द होल यूनिवर्स इज परवेडेड बाय द ट्रूथ। अब ऑप्शन देखिए, लेट ऑलवेज बी केप्ट, नहीं,
लेट इट ऑलवेज केप्ट, नहीं, बिना बी का भी 3 नहीं, लेट इट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट द होल यूनिवर्स परवेडेड, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है, लेट इट ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट द होल यूनिवर्स इज परवेडेड बाई ट्रूथ, यही आंसर होना चाहिए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो तो 4 परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। देखा जाए, सीमा सेड टू मीरा, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म योर फादर अबाउट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन द हॉस्टल। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं WH का क्वेश्चन है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दें, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले यही WH आएगा। अब इस पार्ट को अफर्मेटिव बनाना है, तो याद रखा जाए यू किसके लिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए, मीरा के लिए सी, अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो सी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, योर हो गया, फिर सी के लिए हर फादर अबाउट द प्रॉब्लम, सी आइए पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा नरेशन में, तो सी हैड बीन फेसिंग होना चाहिए। अब ऑप्शन देखा जाए, सीमा आस्क्ड मीरा व्हाई सी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हर फादर, बिल्कुल सही है, अबाउट द प्रॉब्लम शी हैड बीन फेसिंग इन द हॉस्टल, यही आंसर होगा। इसको देखा जाए, टोल्ड लगा दिया, जबकि ये क्वेश्चन की बात हो रही है तो आस्क्ड होना चाहिए, अतः ये ऑप्शन संभव नहीं है। सीमा आस्क्ड मीरा व्हाई सी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हर फादर अबाउट द प्रॉब्लम शी वाज फेसिंग, जबकि यह भी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यह ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ आस्क्ड मीरा व्हाई शी डिड नॉट लगाकर तो बिल्कुल गलती किया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, अतः ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ एंटोनिम चुनना है, सोचिए कॉन्कोमिनेंट क्या अर्थ क्या होता है, तो जो चीज किसी चीज में पहले से संलग्न है तो ये संलग्नक होता है, ये क्या होता है, तो संलग्नक होता है, किसी चीज से जुड़ा हुआ या संलग्न के सेंस में हम वही बात करते। अब ऑप्शन देखा जाए, सेपरेट का अर्थ क्या होता है, तो अलग होता है, रिलेटेड भी हो गया, संबंधित से संबंधित, आगे इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र, डिटैच्ड मतलब अलग किया हुआ। अब बोलिए आंसर क्या होगा, तो कंकोमिटेंट का यहाँ पर एंटोनिम सेपरेट होना चाहिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म, इसको एक्टिव फॉर्म में बदलना है। देखिए, द न्यू लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, आप देख रहे हैं कि ये पैसिव है, एक्टिव में बदलेगा तो एजेंट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सीधे बनेगा कि द पार्लियामेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है उसी का पैसिव, तो क्या बनेगा कि द पार्लियामेंट पास्ड द न्यू लॉ। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ न्यू लॉ पास्ट पार्लियामेंट, ऐसा थोड़े होता है, पार्लियामेंट पासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, जबकि पास्ट का घटना है, पार्लियामेंट पास्ट द न्यू लॉ। आंसर नंबर क्या होगा, सी। यहाँ हैज बीन कैसे होगा, संभव ही नहीं। चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वर्सन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में दिया गया है, इसको डायरेक्ट में बदलेंगे। फिर 4 चीज का प्रयोग मैं बोला था, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज, यूज ऑफ कंजंक्शन। तो देखिए, सी सेड दैट, सी सेड सही है, दैट को हटाकर कमा इन्वर्टेड कमा करें, बाई द नेक्स्ट मंथ चलेगा, नेक्स्ट फॉलोइंग में बदलता, लेकिन ये नेक्स्ट ही दिया था तो सही है। सी किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए है, तो आई हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन रहता है तभी तो सब्जेक्ट के अनुसार। वुड किस में बदलेगा, विल में बदलेगा, विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years। ऑप्शन देखिए, सी सेड बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन
लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years, यही आंसर होगा। यहाँ वुड छोड़ दिया, गलत है। हैव बीन का सवाल नहीं क्योंकि यहाँ वुड है। यहाँ विल लिव कर दिया जबकि यहाँ हैव बीन लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए। Which word is closest in meaning? Self-possessed. Self-possessed का अर्थ क्या होता? तो संयमी होता, मर्यादित होता। याद रखा जाए, यह संयमी के अर्थ में आता, यह मर्यादित के सेंस में आता। ऑप्शन देखिए, नर्वस का अर्थ क्या है? तो यह परेशान के सेंस में आएगा। कंपोज्ड होना चाहिए, यही होता है संतुलित, संतुलित, संयमित, कंपोज्ड। रूड का अर्थ उदंड होता है। साइलेंट मतलब चुप, चुप या शांत। आंसर क्या होगा? कंपोज्ड। Which of the following options is not one of the meaning of the homonym advance? इनमें से कौन सा एडवांस का सेंस नहीं देता? एडवांस मतलब आप जानते होंगे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, या एडवांस मतलब प्रगति करना। मूव फॉरवर्ड ये तो अर्थ है उसका, सिनोनिम ठीक है। प्रोग्रेस भी सिनोनिम्स है। स्पेशल बेनिफिट इसका प्रोग्रेस से लेना देना नहीं। अहेड ऑफ टाइम ये भी उन्नति है, यही ऑप्शन नहीं होना जा रहा। यानी ये तीन सेम सेंस रखते हैं। स्पेशल बेनिफिट से कहीं एडवांस का कोई आगे सेंस नहीं दे रहा। उन्नति से क्या लेना देना बेनिफिट का? Which of the following options is not one of the meanings of the homonym resolution? देखिए रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो शपथ होता है। लोग रिजोल्यूशन शपथ लेते हैं। हाँ, रिजोल्यूशन मतलब अडिग भी होता है, किसी चीज पर रिजोल्यूट अडिग होना। ध्यान दिया जाए, कैमरा का रिजोल्यूशन भी देखते होंगे आप, देखने की क्षमता, ग्राह्य क्षमता को भी रिजोल्यूशन बोला जाता है। ऑप्शन देखा जाए, ए फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कह रहा है कि कोई चीज एकदम निर्णय ले लेना कि काम करें या न करें, मतलब अडिग हो जाना, एकदम इसका सेंस है, यही रिजोल्यूशन का सेंस है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है? द क्वालिटी ऑफ एन इमेज और स्क्रीन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, बिल्कुल सही है कि क्लैरिटी के सेंस में किसी इमेज या स्क्रीन का क्वालिटी, तो उसको भी मैं बोला हूं कि कैमरे का भी रिजोल्यूशन होता है, ये भी अर्थ रखता है। ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन ए मीटिंग होना चाहिए। कह रहा है कि किसी मीटिंग में दो के बीच, कंपनी के बीच समझौता, इसको रिजोल्यूशन नहीं कहते, इस मेमोरेंडम कहा जाता है। कंपनियों के बीच में मेमोरेंडम साइन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द एक्ट ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, डिस्प्यूट और कंटेंशियस मैटर, किसी झगड़ा आदि को निपटा देना, तो रिजोल्यूट मतलब निपटाना भी होता है, ये भी सेंस सही है। ये तीनों सही है, बस ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है क्या कि फिलर है कि यहां देखा जाए, द केमिस्ट पब्लिश्ड ए पेपर ऑन रिएक्शंस। ध्यान दिया जाए, ये वर्ड है अस्टोइकिमेट्रिक। अस्टोइकिमेट्रिक का अर्थ होता है तत्व विज्ञान। याद रखा जाए तो तत्व विज्ञान से संबंधित स्पेलिंग क्या है? ऐसे जानते होंगे, अस्टोइक बैराग तत्व, उसी को साहित्यिक भाषा में कहते, उसी से यहाँ आया कि अस्टोइकियोमेट्रिक, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन बना है? यहाँ देखिए अस्टियो कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अस्टोइको कर दिया है, जो गलती है। अस्टोइक्यो होता है CHIO, ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ तो सवाल नहीं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग चुनना है। द क्रिटिक डिसमिस्ड द नोवेल एज एंड डल। कह रहा है कि क्रिटिक्स जो थे उस नोवेल को कैसा प्रतिक्रिया दिए? अतः बिल्कुल उबाऊ है, बिल्कुल डल है। तो जेज्यून का अर्थ होता है नीरस या उबाऊ, JEJUNE, इसी को कहते हैं नीरस या उबाऊ। तो यहाँ एंड डल कहीं रहा है, यही स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर ए। What is the term for a famous person's signature on a piece of paper or item?
कह रहा है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जब अपना साइन किसी पेपर पर आदि आदि पर किसी वस्तु पर देते हैं उसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, सोचा जाए तो आप जानते होंगे ऑटोग्राफ होता है। ऑटोग्राफ होता है स्वहस्ताक्षर। आगे सिग्नेचर का अर्थ तो हो गया कोई चीज में हस्ताक्षर, लेकिन ये सिग्नेचर जो होता है ये दस्तावेज आदि का होता है। ऑटोग्राफ जो होता है वो किसी पेपर या वस्तु पर दिया जाता है। इनिशियल का अर्थ क्या है? तो ये शुरुआती होता है। इम्ब्लेम का अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ? ऑप्शन हमारा होना चाहिए ऑटोग्राफ। जगह जगह सेलिब्रिटी लोग ऑटोग्राफ देते हैं। Which of the following describes the writing of a person's life story usually written by someone else? किसी अन्य के द्वारा किसी का जीवनी लिखना, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाए? बायोग्राफी क्या होता है? तो ध्यान दिया जाए यही होता है किसी का जीवन वृतांत। जीवन वृतांत ये किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता। आई अपने द्वारा लिखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता। ये ध्यान दिया जाए इसको आत्मकथा कहा जाता। मेमायर्स होते हैं स्मृति, कोई स्मरण किया हुआ कहानी आदि लिखा जाता, वो मेमायर्स होता। जर्नल्स तो जानते होंगे ये पत्रिका होते हैं। ऑप्शन क्या होना चाहिए? बायोग्राफी। चलिए पैसेज में आते हैं। इन टुडेज डिजिटल एज, आज के डिजिटल एज में मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। आज के दौर में मोबाइल फोन जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है। While they have revolutionized communication and provided instant access to information, they have also contributed to making modern life more restless and fragmented. कह रहा है कि वाइल से कंट्रास्ट को दर्शाया जाता कंजंक्शन में यहाँ। तो कह रहा है कि जबकि ऐसा देखा जा रहा है मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है और इंफॉर्मेशन जो है, सूचनाएं जो हैं तुरंत हमारे पास पहुंच जाती, फिर भी इसके वजह से कुछ नेगेटिव खामी है कि वो आधुनिक जीवन जो है उसको बेचैन कर दिया है, बिल्कुल पहले से ज्यादा रेस्टलेस कर दिया, फ्रैगमेंटेड कर दिया। फ्रैगमेंटेड मतलब अलग थलग कर दिया। करे कि मोबाइल संचार के क्षेत्र में तो क्रांति लाया, लेकिन इसका दुष्परिणाम निकला कि हमारे जीवन को और बेचैन, पहले से के तुलना में और बेचैन कर दिया, फ्रैगमेंटेड कर दिया। ध्यान दें, people of all ages find themselves constantly checking notification, replying to messages and scrolling through endless social media feeds. ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि पीपल ऑफ ऑल एजेज, हर उम्र के लोग अपने आप को लगातार नोटिफिकेशन चेक करते हुए वे लोग अपने को पा रहे हैं। रिप्लाइंग ऑन टू मैसेजेस, वो समय समय पर मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया का जो फीड्स है जो सोशल मीडिया पर आपको दिया जा रहा है उसको स्क्रॉल करते हुए पाए जा रहे हैं। यानी सब हर उम्र के लोग मोबाइल से इंटैक्ट हो चुके हैं। Excessive mobile use often leads to sleep disturbances, reduced concentration and increased anxiety levels. हद से ज्यादा यदि मोबाइल का यूज होगा तो इसके वजह से नींद का डिस्टर्बेंस होगा, नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद आपका कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। मेनी यंग पीपल इन पर्टिकुलर, खासकर कई युवा लोग स्ट्रगल टू मेंटेन रियल लाइफ कनेक्शंस। खासकर युवा जो हैं, कई युवा अपने रियल लाइफ को, अपने जीवन को ढंग से, अपने आप को जीवन से जोड़ नहीं पा रहे। एज वर्चुअल इंटरेक्शंस रिप्लेस फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अपने दोस्त मित्रों से मिलना जुलना बंद हो गया और उसके वजह से वर्चुअल ही केवल बात हो रही, केवल मोबाइल और वीडियो कॉल पर बात हो रही। मोरओवर, इसके अलावा द कंस्टेंट प्रेशर टू स्टे अपडेटेड and respond immediately can make it difficult for individuals to relax and enjoy uninterrupted personal time. इसके अलावा करें कि कंस्टेंट प्रेशर जो है
अपडेट रहने का और तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई करने का, ये जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है कि हमारे जीवन को कर रहा है क्या कि जीवन के रिलैक्सेशन में बाधक हो रहा है, हमारे इंजॉयमेंट को वो बाधित कर रहा है, पर्सनल लाइफ को बाधित कर रहा है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट सेटिंग बाउंड्रीज। एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि कुछ दायरा बनाइए मोबाइल यूज करने के लिए, कि हम कब कब मोबाइल यूज करेंगे, कब कब नहीं करेंगे, ये आपका दायरा होना चाहिए। सच एज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स एंड टर्निंग ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। कह रहा है कि मोबाइल से ब्रेक यानी मोबाइल से थोड़ा दूर रहना सीखिए, साथ साथ नोटिफिकेशन जो अननेसेसरी है उसको इंटरटेन मत कीजिए। फिर बता रहा है कि डेवलपिंग माइंडफुल हैबिट्स and disconnecting from screens even for a short while each day can help people regain focus। कह रहा है क्या कि यदि रोज आप कुछ देर मोबाइल से दूर रहते हैं, अगर यह हैबिट डाल लेते हैं, आप डिस्कनेक्ट रहते हैं, स्क्रीन से दूर रहते हैं, तो इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, इंप्रूव स्लीप, इसके वजह से आपका नींद भी इंप्रूव होगा एंड रिस्टोर बैलेंस इन देयर लाइव्स, और इसके बाद आपके जीवन में कुछ खुशियां और बढ़ जाएगी। इन एन एज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी, हद से ज्यादा यदि आप कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी, लर्निंग टू अनप्लग मे बी द की टू ए कामर हेल्दियर माइंड। कह रहा है क्या कि इस एज में जहां हद से ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत है, अगर आप मोबाइल से दूर रहना, मोबाइल को स्विच ऑफ करना सीख लेते हैं, तो आप जीवन को और शांति से और स्वस्थ तरीके से, मानसिक सुकून से जी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following sentences is written in the active voice? देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पैसेज का दायरा अब पूछ रहा है, आप क्वेश्चन दे दिया है ग्रामर का। देखा जाए, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आर ऑफन काज्ड, ये पैसिव है। देख रहे हैं, कह रहा है कि रिटन इन एक्टिव वॉइस, तो ये पैसिव है, यहाँ बी फॉर्म है, यहाँ भी थ्री है। रियल लाइफ कन्वर्सेशंस आर बीइंग रिप्लेस्ड, यहाँ भी बी प्लस भी थ्री है, पैसिव है। एक्सपर्ट्स सजेस्ट सेटिंग बाउंड्रीज फॉर मोबाइल यूज, यही एक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यही आंसर होगा। नोटिफिकेशंस आर चेक्ड, बी फॉर्म प्लस बी थ्री, ये पैसिव है, ऑप्शन नंबर सी। कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए इसको कर रहा है एक्टिव में बदलिए। ऑन इंटरप्टेड पर्सनल टाइम इज ऑफन डिस्टर्ब्ड बाई मोबाइल नोटिफिकेशन। देखिए ये पैसिव है, बाई मोबाइल नोटिफिकेशन, तो ये मोबाइल नोटिफिकेशन एजेंट हो गया, यही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसके बाद जब ये सब्जेक्ट यदि हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफन डिस्टर्ब, यही आपका एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया ऑन इंटरप्टेड पर्सनल टाइम। मोबाइल नोटिफिकेशंस आर ऑफन डिस्टर्बिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। मोबाइल नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब ऑन इंटरप्टेड पर्सनल लाइफ, चलेगा, ऑफन नहीं है, फिर भी एक बार विचार सकते हैं। ऑन इंटरप्टेड पर्सनल टाइम डिस्टर्ब्स मोबाइल नोटिफिकेशन, नहीं। ऑन इंटरप्टेड पर्सनल टाइम हैज, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड फ्रेगमेंटेड, याद करें फ्रेगमेंटेड का अर्थ था अलग थलग। मैंने बोला था कि मोबाइल की वजह से इंसान, हर एज का इंसान अलग थलग हो गया है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेगमेंटेड हो गया है। होल एंड कंप्लीट, नहीं। ब्रोकन इनटू पीसेस, चलेगा। पीसफुल, डीपली फोकस, नहीं, यही ऑप्शन होना चाहिए। हाइपर कनेक्टिविटी का सेंस क्या है? हद से ज्यादा मोबाइल का यूज करना। लैक ऑफ इंटरनेट, नहीं। लिमिटेड कम्युनिकेशन, नहीं। और स्टेइंग कनेक्टेड एक्सेसिवली, यही होना चाहिए। यूजिंग ओनली ट्रेडिशनल फोन्स, ऐसा तो सेंस नहीं है कहीं।
और लास्ट है व्हाट इज द मेन सजेशन गिवन बाय एक्सपर्ट्स इन द पैसेज। पैसेज में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन दे रहे हैं कि मोबाइल से कुछ दूरी बनाइए, कनेक्टिविटी को दूर कीजिए मोबाइल से, तब सुकून से जीवन जी पाइएगा। तो ये कह रहा है कि यूज मोबाइल फोन्स ऑल नाइट, रात भर मोबाइल चलाइए नहीं। चेक नोटिफिकेशंस मोर ऑफन, बार बार नोटिफिकेशन चेक कीजिए तो नहीं। सेट बाउंड्रीज एंड टेक ब्रेक्स फ्रॉम मोबाइल यूज, यही होना चाहिए, यही एक्सपर्ट लोग सलाह दे रहे हैं। स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। हमारे ऐप कंपटीशन प्रो को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और हमारा चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।